नारायण नारायण। आज का विषय है नाम में ही संतोष हो, यह सद्गुरु की पहचान है। जो श्री राम की शरण में जाता है उसके लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं बचता है। देह के भोग से आज तक कौन मुक्त हुआ है, लेकिन जो राम भक्त होता है उसे देह की पीड़ा की परेशानी नहीं होती। राम के चरणों में अपना दृढ़ भाव रखो तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यह सद्गुरु की पहचान ही है कि नाम स्मरण में संतोष होता है। यदि हम राम की शरण जाएं तो दयालु भगवान अवश्य कृपा करेंगे। देह को नसीब के भरोसे छोड़ दें और जब जब कुछ घटता रहेगा उसमें आनंद समझें। जो दृश्य जगत है वह सत्य नहीं है, अतः भगवान राम में हमारा चित्त लीन रखें। विषय वासना से मन अलिप्त रखें। ऐसा करने पर रघुनाथ जरूर कृपा करेंगे। ईश्वर से हम यही मांगें कि हे भगवान, मुझे केवल यही वरदान दो कि तुम्हारी भक्ति में मेरा मन लीन हो। आपसे मेरी यही प्रार्थना है। जो ऐसी प्रार्थना करता है उस पर रघुनाथ कृपा करते हैं। राम के चरणों में हमारा मन समर्पित करें और अखंड संतोष रखें। जो लोभी होता है उसके मन में हमेशा धन के विचार आते हैं। वैसे ही साधक का मन हमेशा नाम स्मरण में हो। ऐसा जो करता है उसका राम से वियोग नहीं होता। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है वैसा हमारा मन नाम स्मरण के बिना हो। गुरु की जो आज्ञा होती है वही प्रमाण मानकर, अर्थात वही आज्ञा सर्वश्रेष्ठ मानकर मोक्ष के लिए इसके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं, यह पक्का ध्यान में रखना चाहिए। साधन के लिए दौड़ धूप न करके देह को बहुत परेशान नहीं करना चाहिए। राम के सिवाय दूसरा कोई मित्र नहीं। जिसका राम ही मित्र है उसे जीवन में कोई धोखा नहीं। गृहस्थी में जिसका राम मित्र है वह भय, चिंता, दुख से मुक्त होता है। राम की सेवा से सबसे अधिक हित होता है। विश्व में यही श्रेष्ठ सत्य है। जो मन से भगवान की आराधना करता है उसका जन्म सार्थक होता है। संसार का कर्ता धर्ता राम ही है, यही दृढ़ विश्वास रखें। राम पर दृढ़ विश्वास रखने से कोई चिंता नहीं रहती। श्री राम की समीपता होने पर भय, चिंता, शोक हमें कभी छूते नहीं। निरंतर नाम स्मरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नाम का चिंतन, नाम स्मरण करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नाम का चिंतन, भगवान का ध्यान, गुरु की आज्ञा, प्रमाण मानना, ये सब सत्य शिष्य की पहचान है। जहाँ हमें संतोष होता है वही सद्गुरु का स्थान होता है। नाम स्मरण से ही भगवान हमारे होंगे, हम उनसे जुड़ जाएंगे। देह से कभी ऊब न जाएं। राम जैसे रखेंगे उसी में संतोष माने। शरीर को जो दुख पीड़ा सहनी पड़ेगी वह ईश्वर के कारण ही है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए और भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान की अलौकिकता ध्यान में हो और उसी का चिंतन करें। राम के बिना दूसरा कोई भाव मन में न आने दें। मन को वही परम शांति प्राप्त होगी। चित्त में जब यह भावना निर्माण होगी कि देह के साथ मेरी गृहस्थी तुझे अर्पण है तो रघुपति जरूर कृपा करेंगे। ऐसी जब हमारी दृष्टि हो कि प्रभु राम ही का सर्वत्र अधिष्ठान है, तभी हमें सच्चा संतोष प्राप्त होगा। नारायण नारायण।